आई एम -7/10। मैंने अपने को -16 से -7 तक ला दिया है। अभी उठ रहे हैं 2 बजे और यहाँ खतरनाक वाली धूप हो रही है यार। फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है तुम्हारी जॉ लाइन। और देखो मेरी हल्की सी रेसिस्ट है, अगर थोड़ी आगे रहती तो ज़्यादा खतरनाक होती। तो कुछ लोगों का क्या मैंडिबल अच्छा होता है, कुछ लोगों का मैक्सिला अच्छा होता है। तो मेरा मैंडिबल कुछ इतनी खास है नहीं। मैंडिबल मैक्सिला, अरे फिर कंफ्यूज हो गया यार मैं बहन चो। तुमने अट्रैक्टिव मॉडलों को देखा होगा, अट्रैक्टिव सेलिब्रिटियों को देखा होगा, तो तुमने उनमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, उनकी जॉ लाइन हमेशा शार्प रहती है। तो पहली चीज़ है जॉ लाइन, जो कि इसको कहते हैं और इसको कहते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला और मैंडिबल जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट बनती है। अब कोई आके ये मत लिख देना कि मैं अपनी मैंडिबल कैसे ठीक करूँ, मैक्सिला कैसे ठीक करूँ, उस पर लाखों वीडियो हैं, तुम बोलोगे तो मैं बना भी दूँगा। सो तुम मेरे सामने ये मॉडलों के चेहरे देख सकते हो, तो इनका देखो मैक्सिला और मैंडिबल दोनों अच्छे से ग्रो हुए हैं, दोनों फॉरवर्ड ग्रो हुए हैं, मतलब आगे के लिए ग्रो हुए हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। हम जैसे लोगों में क्या होता है, जो नॉर्मी लोग हैं उनका या तो मैंडिबल ज़्यादा अच्छा हो जाता है या मैक्सिला ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे मेरे ये देखो नीचे वाली रेसिस्ट है हल्की सी, थोड़ी बहुत, ऊपर वाला सही है पोर्शन, तो वही भाई हम में नहीं रहता है। मॉडल जो टॉप मॉडल लोग हैं उनमें देखो दोनों अच्छे से फॉरवर्ड ग्रोथ रहती है, मैंडिबल भी और मैक्सिला भी। सेकंड थिंग है तुम्हारे टीथ, और तुम्हारे दांत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि तुम अगर हंसोगे तो ऐसे खूबसूरत दांत दिखने चाहिए ना, सफ़ेद सफ़ेद दिखने चाहिए। तो पहले तो अपनी दांतों की नॉर्मल केयर करा करो, ये तो सबको पता है, बचपन से हम सब कोलगेट करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर तुम्हारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ब्रेसेस लगा लो, अगर ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं। अगर मेरी तरह देखें यहाँ पे हल्का सा कुछ उतना मेजर माइनर का फ़र्क है नहीं, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बट हम फिर भी फिक्स कराएंगे, क्योंकि तुम्हारी दांतों की शेप अगर परफेक्ट होगी, अगर तुम्हारे दांत ये वाले दांत आगे नहीं आते होंगे, इन दांतों से ऐसे लाइन रहते होंगे, तो तुम्हारी जॉ लाइन ऑटोमेटिक ठीक होगी भाई। शर्त लगा लो मेरे से। अगर नहीं रहते हैं ना जिनके, ये ज़्यादा अधिक रहता है ऐसा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारी जॉ रिसेस्ड होगी। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी जॉ परफेक्ट होगी, अगर नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, उसे कम करो। और टीथ को हमेशा साफ करा करो, और शीशे में देखा करो कि तुम ज़्यादा हंसते हुए अच्छे लगते हो या सिर्फ स्माइल करते हुए, तो उस हिसाब से तुम लोगों के सामने बिहेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि राक्षसों की तरह हंस रहे हो, ठीक है। थर्ड चीज़ है योर फेशियल थर्ड, क्योंकि हमारे फेस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला ये सर, दूसरा आइज़ और नोज़, तीसरा ये चिन। तो ये तीनों अगर जितने बराबर होंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट फेस होता है, ठीक है। अगर जिसकी भाई देखो कोई टकला रहता है तो उसका ऊपर ज़्यादा वो थोड़ा अजीब क्यों लगता है हमें, क्योंकि देखो फेशियल थर्ड मैच नहीं करते हैं उसके, कभी ये बड़ा दिखता है, ये छोटा, और ये बहुत छोटा, तो उसी वजह से असिमेट्री पैदा हो जाती है हमारे फेस में। और ज़्यादातर तुमने देखा होगा जिसका फेस सिमेट्रिकल है तो उसके तीनों फेशियल थर्ड बराबर होंगे। अगर तुम्हारे तीनों फेशियल थर्ड बराबर हैं तो यस मेरे दोस्त, यू आर अट्रैक्टिव। और नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम अपने बाल बढ़ा के, अपनी यहाँ पे दाढ़ी उगा के उसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, विराट कोहली है, दाढ़ी वाले लौंडे देख लो भाई, दाढ़ी करने के बाद कैसे चंपू से दिखते हैं, और जब उनकी दाढ़ी रहती है तो एकदम सिग्मा मेल दिखते हैं, सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। और यही चीज़ बनाती है तुम्हारी फेशियल सिमेट्री को द बेस्ट, क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी फेशियल सिमेट्री होगी, फेशियल हार्मनी, उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव तुम नज़र आओगे। तुम रणवीर सिंह को देख सकते हो भाई, उसकी आँखें ऐसी है फिर भी वो कितना अट्रैक्टिव नज़र आता है। और कितने सारे लोग देखेंगे हंटर आई होगी, बाकी सब इतना बेकार होगा, है ना। तो ध्यान दो, सारी चीज़ें फेशियल थर्ड और अपनी फेस की सिमेट्री पर काम करो। उसके लिए तुम फेशियल योगा कर सकते हो। फोर्थ, आइस। देखो आइस 3 टाइप की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव टिल्ट, एक होती है नेचुरल, और एक होती है नेगेटिव, जैसे रणवीर सिंह की है। तो मेरी है नेचुरल टिल्ट, देखो सीधी आंखें। पर मोस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किसे कंसीडर किया जाता है, जिसकी ऐसे पॉजिटिव टिल्ट होती है भाई, ऊपर के लिए फॉक्स आई जैसी होती है जिसकी। अगर तुम्हारी है तो तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, क्योंकि पहली चीज़ लोग नोटिस करते हैं जो वो तुम्हारी आईज ही हैं, तो पहले यूँ करके आई कांटेक्ट होता है ना। 5वीं चीज़ वैसे हमारी नोज़ है, पर हम अपनी नोज़ को ना तो बड़ा कर सकते हैं ना तो छोटा कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम अपनी नोज़ की बस पफीनेस कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं या फिर कभी
ज़्यादा कुछ शुगर वाली चीज़ें खा लेते हैं, कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारी नाक कुछ ऐसे फुली हुई से पूरा मुंह फुला हुआ दिखता है बाय द वे, बट नोज़ भी फुली हुई दिखती है, तो वो बात ज़्यादा अजीब लगता है, ऐसे ऐसे बहुत अजीब लगता है वो। तो उसको कम करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम हल्की सी बर्फ़ रख सकते हो अपनी नाक पे और ऐसे नोज़ की एक्सरसाइज कर सकते हो भाई। बट स्टिल अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना, तुम्हारी नाक की पफीनेस थोड़ा कम हो जाएगी। बाकी तुम्हारी नाक की शेप, अगर लड़के हो तो बड़ी नाक ज़्यादा अच्छी नज़र आती है लौंडों में, अगर लड़की हो तो छोटी नाक ज़्यादा अच्छी नज़र आती है लड़कियों में। और छठवीं चीज़ है हमारी आईब्रोज़, क्योंकि भाई देखो आईब्रो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुमने डेडपूल देखा होगा, डेडपूल कितना हैंडसम दिखता है जब उसको कैंसर नहीं होता, उससे पहले वो कितना हैंडसम बंदा नज़र आता है, लेकिन जैसे उसे कैंसर होता है ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, उसकी मतलब अट्रैक्टिवनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो इतनी ज़्यादा मैटर करती है हमारी आईब्रोज़, ठीक है। अगर आईब्रोज़ नहीं होती है तो तुम संजय दत्त जैसे दिखते हो। और अपने आईब्रोज़ को घनी करने के लिए तुम एक सिंपल चीज़ यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने भी करी है, नारियल तेल। नारियल तेल का मेरे मुंह पे तो कोई असर हुआ नहीं, लेकिन मेरे इन बालों पे ज़रूर असर हुआ है भाई, मेरे थोड़े डार्क हो गए। तो अगर तुम नारियल तेल लगाओगे इधर इधर, नारियल तेल, डर्मा रोलर, तो उससे तुम्हारे आईब्रो बहुत जल्दी थिक होना शुरू हो जाएंगे। एंड 7th चीज़ है तुम्हारी लिप्स, क्योंकि भाई हम लौंडों में ना आधे से ज़्यादा के लिप्स तो काले होंगे पहले तो, या तो तुम स्मोकिंग करके काले हुए होंगे या फिर तुम्हारे ऐसे नेचुरली भी काले होंगे। तो उनको क्लियर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जब तुम कॉलगेट करते हो ना सुबह रात दिन में कभी भी, तो तुमने कॉलगेट करा तो उसके बाद तुम कॉलगेट के जो पीछे तरफ होता है ना, उससे अपने होठों को साफ़ कर सकते हो। मतलब आराम आराम से, ऐसे नहीं कि जैसे दांत रगड़ हो वैसे तुम होठों को भी साफ़ करोगे, धीरे धीरे जेंटल तरीके से, और उससे तुम्हारे होंठ अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। जो तुम्हारे इधर इधर काला काला टैनिंग टाइप की हो रखी है, या ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ तुम कर सकते हो लिप बाम अप्लाई। अगर लिप बाम नहीं है तो तुम कर सकते हो वैसलीन। तो मैं तो तुम्हें कंसीडर करूँगा कि तुम SPF वाली लगा सकते हो, बट मेरे लिए वैसलीन काम अच्छे करती है, तो मैं वैसलीन यूज़ करता हूँ 5-10 रुपये वाली। अब क्योंकि ज़्यादा खर्चा तो हमें करना नहीं है कि लुक मैक्सिंग ही सब कुछ है, बट सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो ओवरऑल तुम्हें अपने पूरे चेहरे का ध्यान रखना है, अपनी आइज़ का भी, अपनी नोज़ का भी, अपनी जॉस का भी, और अपने होंठों का भी, और अपनी आईब्रोज़ का भी। और एक बोनस पॉइंट देता हूँ तुम्हें, तुम अपने बालों से ना अपनी पूरी फेशियल सिमेट्री चेंज कर सकते हो भाई। बताओ कैसे? अगर तुम बाल बढ़ाओगे, तुम्हारा फेस अगर स्क्वायर या डायमंड शेप है, तो तुम अपने बाल बड़े करो भाई। बड़े बालों में तुम बहुत ज़्यादा गबज के आदमी लगोगी। लेकिन अगर तुम्हारा फेस थोड़ा छोटा है तो उसमें बिल्कुल भी बाल बड़े मत करना भाई, क्योंकि छोटे चेहरा, वैसे ही तुम्हारा चेहरा छोटा है और तुम बाल बड़े करोगे तो कैसा लगेगा भाई, वो कैसा डोरा द एक्सप्लोरर लगोगे यार तुम। तो भाई समझ रहे हो ना, बाल बड़े मत करना। तुम चेक कर सकते हो, ये एक्सेप्शन भी हो सकता है कि तुम्हारा चेहरा छोटा है लेकिन तुम में बड़े बाल अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन एवरीवेयर। सो तुम एक बार ट्राई करना कि तुम अपनी बालों को ज़ीरो काट लो। मैंने करी थी भाई, मैंने ज़ीरो करी, फिर मैं चेक करते हुए आया कि मेरे पे कौन से बाल शूट कर रहे हैं, कौन से बाल शूट कर रहे हैं। लगभग सारे बाल ही अच्छे लग रहे थे। सो तुम कर सकते हो भाई, जीरो से चेक करो, करते रहो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और बाय द वे मैं लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा, I am -7/10। तो मैं अपने को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तुम भी खुद को इम्प्रूव करो। और एक नई चीज़ और ऐड करी है हमने, जैसे कोचिंग कॉल करना चाहते हो तो तुम मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे DM कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं तुम्हें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और तुम्हें फेस वॉश वगैरह, सीरम वगैरह कुछ भी लेना हो तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स ऑल। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ मास्टरबेशन, नाउ सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। ओके, बाय बाय।